पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर टिकटॉक के लिए काफ़ी हेट चल रही है। आज इस वीडियो में आप सभी को मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं टिकटॉक के बारे में जो कि आम तौर पर लोगों को नहीं पता है। सबसे पहली बात ये बताऊंगा क्यों गूगल ने अपनी ओर से गूगल प्ले स्टोर पर आपकी रिव्यूज़ और रेटिंग्स को खुद ब खुद डिलीट कर दी। दूसरी बात ये बताऊंगा क्या टिकटॉक 10 जून 2020 को इंडिया में बैन हो जाएगा। तीसरी बात ये बताऊंगा कौन से वो दो नए ऐप्स हैं जो कि इंडिया में टिकटॉक की जगह ले रहे हैं। ये दोनों ऐप्स मेड इन इंडिया है, इस वजह से लोग इनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और हो सकता है ये दोनों ऐप्स टिकटॉक को शिकस्त दे दें। और चौथी बात ये बताऊंगा कि टिकटॉक वो ऐसी कंपनी नहीं है, वो ऐसा ऐप नहीं है जो कि इंडिया में हेट पा रहा है। पास्ट में बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में हेट पाई थी एक टाइम, लेकिन आज वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और वही इंडियंस उनको पसंद कर रहे हैं। तो क्या टिकटॉक को कल हम अच्छे से इस्तेमाल करने लगेंगे? इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। आपका 5-10 मिनट लूंगा, लेकिन ये सारी बातें जानना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियोस के भी लुत्फ उठाते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण मौलियार स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और साथ में एक टिकटॉकर भी हूँ। मिलियंस में यहाँ भी मेरे फॉलोअर हैं और वहाँ भी। इस वजह से मैं यूट्यूब को भी अच्छे से समझता हूँ और टिकटॉक को भी अच्छे से समझता हूँ। और आप सभी इस बात को क्लियर समझिए कि कोई यूट्यूबर है या कोई टिकटॉकर है, वो आपकी ताकत से ही बनता है। अब हम बात करते हैं टिकटॉक बैन के बारे में। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ लोग ये कह रहे हैं कि 10 जून को टिकटॉक बैन हो जाएगा इंडिया में। पर ये खबर बिल्कुल झूठ है, गलत है, फेक न्यूज़ है। क्योंकि कुछ भी बैन होने के लिए हमें प्रूफ्स की ज़रूरत है। अगर किसी भी कंपनी ने या किसी भी ऐप ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर होती है और फिर तब जाके उसको बैन करने की घोषणा होती है। लेकिन टिकटॉक अभी नापसंद है लोगों को, लोग इसके खिलाफ हेट प्रेजेंट कर रहे हैं। पर अभी तक किसी ने साबित नहीं किया है कि टिकटॉक ने ये गलत किया है या ऐसा गलत कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कोर्ट में जाइए, टिकटॉक के खिलाफ याचिका फाइल कर दीजिए और टिकटॉक बैन हो जाएगा अगर आपकी बात सही है तो। क्योंकि आप ही नहीं बल्कि पूरा देश और सिस्टम ही चाहता है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की अराजकता किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से न फैले। ये रही टिकटॉक बैन की बात। अब हम बात करते हैं क्यों गूगल के रिव्यूज डिलीट किए गए। आप सभी को पता ही होगा पिछले 1 महीने के अंदर गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक ऐप के ऊपर 1 की रेटिंग दी, कई रिव्यू लिखे अपने मन से और काफी लोगों ने रिपोर्ट भी किया। पहले 22 मिलियन रिव्यूज थे, रेटिंग्स थे, और फिर वो 27 मिलियन हो गया, मतलब कि 5 मिलियन लोगों ने अचानक से इसको लो रेटिंग दी। अब गूगल ने वो रेटिंग क्यों डिलीट कर दी? क्या वो टिकटॉक की तरफदारी कर रहा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। गूगल की भी ये पॉलिसी है, प्ले स्टोर की भी ये पॉलिसी है कि किसी भी चीज़ को आप रेट कीजिए, रिपोर्ट कीजिए उस चीज़ के परफॉर्मेंस के चलते। वो ऐप कैसा है, कैसा काम कर रहा है, क्या उसमें कोई बग है, क्या कोई फॉल्ट है, क्या कोई प्रॉब्लम है। लेकिन गूगल ये नहीं कहता है कि आप अपनी फीलिंग्स को लेकर किसी भी चीज़ को रेट करिए या रिव्यू करते। इंडिया में हम सब ने फीलिंग्स को लेकर वहाँ पर रेट और रिव्यू किया और प्ले स्टोर तो गूगल का है तो उन्होंने डिलीट कर दिया, उनकी मर्जी। लेकिन हम लोग नहीं थमेंगे और करते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी अपनी अपनी मर्जी, जिसको जैसा करना है करता रहे। लेकिन इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है टिकटॉक का। नुकसान तभी होगा जब टिकटॉक कुछ गलत कर रहा है, आप उस बात को पकड़ लीजिए और याचिका दायर कीजिए, कोर्ट जाइए और फिर वहां पर बैन होने का आदेश आ जाएगा, तब टिकटॉक का नुकसान होगा। अब हम आते हैं कौन से 2 वो नए ऐप हैं जो कि इस समय मार्केट में चल रहे हैं। पहला ऐप है टिक किक नाम का, लेकिन ये ऐप उतना नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। चल रहा है मित्रों नाम का एक ऐप। जी हाँ, मित्रों मतलब दोस्त, और मित्रों नाम का ये ऐप काफ़ी चल रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड भी आ गए इस पर। और ये ऐप बिल्कुल टिकटॉक ऐप का कॉपी वर्जन है। IIT स्टूडेंट शिवांक अग्रवाल ने इस ऐप को बनाया है और वो कहते हैं कि आने वाले टाइम में इसको हम और भी ज़्यादा अपडेट करेंगे, अच्छा बनाएंगे। और ये मेड इन इंडिया है तो लोग टिकटॉक के अल्टरनेटिव में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
और शायद यही वजह है कि लोग टिकटॉक के हेट में इस ऐप को डाउनलोड कर लिए। पर्सनली मैंने भी मित्रों ऐप को इस्तेमाल किया, पर उतना ज़्यादा अच्छा भी ये ऐप नहीं है। इसमें ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो टिकटॉक से उठा के डाली गई हैं, मतलब कि टिकटॉक वाला वाटरमार्क उन वीडियोस में हमें देखने को मिलता है और पता चलता है कि ये टिकटॉक का कॉपी है। हो सकता है टाइम लगे, पर हमारे देश में भी अच्छे अच्छे ऐप बन जाए, और मैं तो कहूँगा ही डेवलपर से कि बिल्कुल बनाएं। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स का ये ज़माना है। पर हम भारतीय हैं, हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हम बनाएंगे और अच्छा लाएंगे और वो दुनिया भर में चलेगा, मुझे इस बात पे भरोसा है। फाइनली मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में जो कि बिल्कुल टिकटॉक वाला हाल झेली हैं। जैसे कि अभी आप टिकटॉक से इतना हेट कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कल को वापस सब नॉर्मल हो जाए, फिर सब टिकटॉक इस्तेमाल करें। तो उसी तरीके से पहले क्या हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट नाम की जो कंपनी है उसका विंडोज MS एक्सेल लोगों ने काफ़ी बॉयकॉट किया था बैक इन 2018, क्योंकि इसको लोगों ने रिलेट कर दिया था सर्फ एक्सेल के साथ। सर्फ एक्सेल का एक कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट आया था, जिसके चलते लोग नहीं समझ पाए थे कि सर्फ एक्सेल का ही प्रोडक्ट नहीं है MS एक्सेल, और उसको भी लोग बॉयकॉट कर रहे थे। 2018 में लोगों ने अमेजॉन ऐप को भी अनइंस्टॉल किया था, क्योंकि स्वरा भास्कर ने अमेजॉन ऐप का प्रमोशन किया और स्वरा भास्कर ने उन्नाव और कठुआ रेप केसेस में विक्टिम्स के सपोर्ट में कुछ कहा था। तो इससे लोग स्वरा भास्कर के ऊपर भड़के, और स्वरा भास्कर ने जब अमेजॉन ऐप का प्रमोशन किया तो लोग अमेजॉन पे भी अपनी गुस्सा दिखाने लगे। 2017 का स्नैपचैट वाला मामला तो आपको याद ही होगा, जब इवान CEO ने कह दिया था कि इंडिया गरीब देश है, तो लोगों ने स्नैपचैट को धड़ाधड़ अनइंस्टॉल किया था। लेकिन स्नैपचैट वापस से इंडिया में सरवाइव कर रहा है और लोग खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। 2015 में कुछ टाइम के लिए स्नैपडील ऐप को भी लोगों ने बॉयकॉट किया था, क्योंकि स्नैपडील के प्रचारक थे आमिर खान, और आमिर खान की वाइफ ने कह दिया था कि इंडिया रहने लायक देश नहीं है किसी स्टेटमेंट में। तो आमिर खान से लोग भड़के, और आमिर खान स्नैपडील का प्रमोशन करते थे, इसलिए स्नैपडील को भी उड़ाते गए। 2017 में सुषमा स्वराज के चलते अमेजॉन को एक बार और बॉयकॉट किया गया था। 2015 में एयरटेल और फ्लिपकार्ट को बॉयकॉट किया गया था, लेकिन आज वो सारी सर्विसेज हम धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कल को हम टिकटॉक भी वापस इस्तेमाल करने लगेंगे जिस तरीके से आज कर रहे हैं? इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि टिकटॉक पर कई सारे ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं जो कि हमारे देश की जनता के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। टिकटॉक को और भी ज़्यादा कड़े नियम कानून बनाने चाहिए कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए, जो कि उन कंटेंट को न रहने दे टिकटॉक पर, और जो काम की अच्छी चीज़ें हैं, चाहे वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए हो या फिर कुछ नया सिखाने के लिए हो, वही अवेलेबल रहे। नहीं तो मैं तो कहता हूँ टिकटॉक ऐप को बॉयकॉट कर दीजिए, या फिर ठोस चीज़ तो ये रहेगा ना, कोई बहादुर बनिए, जाइए कोर्ट में याचिका दायर कीजिए, बैन करवा दीजिए। अगर आप कोई पुख्ता सबूत रखते हैं तो। बहुत सारे लोग इस पे मेरा सजेशन मानते हैं कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब ये जो चल रहा है पूरे देश में इंटरनेट पर, इसमें मैं किसको सपोर्ट करता हूं? तो मैं इसमें से किसी को नहीं सपोर्ट करता हूं। यूट्यूब और टिकटॉक दोनों एक प्लेटफॉर्म है, हमारा आपसे जुड़ने का या आपसे हमारा जुड़ने का। इसके लिए इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट के लिए ही लेना चाहिए। जस्टिस फॉर इतना जस्टिस अगर आप मजदूरों के लिए मांगे होते जो कि ट्रेन के आगे कट के मर गए, या फिर जो ट्रक के नीचे दब के मर गए, या फिर वो गरीब लोग जो कि अपने घर वापस नहीं आ पा रहे हैं, जहां पर सरकार अपनी नज़र नहीं डाल पा रही है, उन लोगों के लिए अगर जस्टिस मांगा गया होता जितना कि जस्टिस मांगा जा रहा है टिकटॉक और यूट्यूब के लिए, तो आज देश का सीन कुछ और होता। आज हम शायद जहां सांस ले रहे हैं वो हवा अच्छी होती, या फिर हमारे घरों में जो बिजली आ रही है वो कटती ना। मेरी बातों को समझिए, जहां पर ध्यान देना है वहां ध्यान दीजिए। इन सारी चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। 4 दिन की चांदनी, फिर सब भूल के अपने अपने घर। लॉकडाउन का टाइम है, आपको समय मिला है, कुछ नया सीखिए, जानिए, पढ़िए, लिखिए। इंटरनेट पे कई सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे आप नया कुछ जान सकेंगे, समझ सकेंगे, और उनका आपके जीवन पे एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। बस दोस्तों, यही मेरी विचार था। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके लिखिए। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।